नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। मैं प्रदीप कौशिक। साथियों, जिस प्रकार से दो मुद्दे बहुत ही गंभीरता से चले हुए हैं, किसान आंदोलन और दूसरा महेंद्रगढ़ मुख्यालय, तो इसके बारे में बातचीत करेंगे। जो सरताज जनसेवा ग्रुप के पीआरओ कुलदीप यादव जी हैं, उन्होंने आज अखबार में कटिंग डलवाई है, उसके विषय में बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। सर, उसके बारे में मैंने कटिंग पढ़ी थी आज आपकी, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसको पढ़ के मैं आपके पास पहुंचा हूं, तो क्या कुछ है विस्तार से जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें बताएं एक बार। देखो, अखबार के जहाँ प्रेस नोट की बात कर रहे होगे आज, वो ऐसा था कि जहाँ परसों हमारा ये था महेंद्रगढ़ बंद का, और जिला मुख्यालय के लिए हमने प्रदर्शन किया था और राव तुलाराम चौक पर महापंचायत का आयोजन, जिस प्रकार से बार एसोसिएशन पिछले काफ़ी दिनों से जिला मुख्यालय को लेकर उनका जो है ना वर्क सस्पेंड करके और हड़ताल चली हुई थी, तो उसमें आगे की रणनीति बनाई थी भी सरकार पे दबाव बनाने के लिए किस प्रकार से इसकी आगे की रूपरेखा बनाई जाए। तो पूरे शहरवासियों से, अपने सतनाले से, आकोदा से, कणीना से, जो हमारी ये मैं कहूँ दोनों सब डिविजनों का जितना भी एरिया है, 150 के आसपास जो गांव हैं, उनके सब के सहयोग से सभी राजनीतिक दलों के जो हमें प्रतिनिधि हैं, सामाजिक संगठनों के हैं, और जितनी भी सभाएं हैं, व्यापार मंडल है, सब ने योजना बनाई कि भी हम सब अपने प्रतिष्ठान जो भी हैं दुकानें बंद रखेंगे और एक महापंचायत का आयोजन करेंगे और उस पर सरकार पर दबाव बनाएंगे ताकि सरकार इस बारे में विचार करे। तो वहाँ जब सब उसमें सम्मिलित हुए थे, तो हमारे वर्तमान विधायक दान सिंह जी भी वहाँ शामिल हुए, और शामिल होने के बाद में जो उन्होंने सोशल मीडिया पर जब मैंने रात को देखा, तो जो उस महापंचायत की या महेंद्रगढ़ बंद की प्रदर्शन की जो फोटो और वीडियो थी, उन्होंने किसान आंदोलन का उसको रूप दे दिया। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से, जिस प्रकार से उनकी पार्टी का प्रोग्राम था कि भाई आज जो है ना पूरे जिला हेडक्वार्टर पे मतलब बंद किया जाए, तो उन्होंने वहाँ तो अपना कुछ व्यवस्था करी नहीं जिले में, कहीं भी कांग्रेस पार्टी नहीं, या उन्होंने खुद स्वयं अभी किसानों को लेकर कोई प्रदर्शन किया हुआ या कहीं ज्ञापन दिया हो। इसके विपरीत जो ये सब का मैं कहूँ कि वो किसी हमारा भी पर्सनल नहीं था, सबका पूरे महेंद्रगढ़ क्षेत्र का जो प्रदर्शन था, उन्होंने उसको किसान आंदोलन में कन्वर्ट कर दिया सोशल मीडिया के माध्यम से, और अपनी पार्टी में ये हाजिरी दर्ज कर दी कि भी हमने किसानों के लिए पूरे शहर को बंद किया और पूरा महेंद्रगढ़ आज बंद रहा और किसानों के साथ हैं। तो मैंने कहा था कि वैसे हम किसान आंदोलन के खिलाफ नहीं हैं, और किसानों की जो बात आती है हम समय समय पर उठाते हैं, लेकिन ये गलत है कि किसी दूसरे के आंदोलन को या किसी के दूसरे के बंद को किसी पार्टी विशेष का या किसी विशेष आंदोलन का दिखाना बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि वो उन सब लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची जो भी हमारे महेंद्रगढ़ क्षेत्र के लोग उसमें शामिल हुए थे। और उसमें ऐसा भी होता है कि बहुत से आदमी ऐसे हैं जो किसान आंदोलन के खिलाफ भी हैं, तो उनकी भी ये प्रतिक्रिया रही। वह सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। बहुत से वहाँ ऐसे भी आदमी थे जिन्होंने जो किसान आंदोलन के पक्ष में भी नहीं है, लेकिन हम तो इसके पक्ष में हैं। मैं अपनी विचारधारा बताऊं, मैंने पहले भी आवाज़ उठाई थी इस बारे में, लेकिन जो भी हो वहाँ सब पार्टियों के आदमी थे, सब संगठनों के आदमी थे, लेकिन उन सब का जो आंदोलन था वो सिर्फ और सिर्फ जिला हेडक्वार्टर का था। और जिला हेडक्वार्टर के आंदोलन को किसी पार्टी विशेष का बनाना या किसी विशेष समुदाय का बनाना बिल्कुल गलत था। तो मैंने प्रेस नोट के माध्यम से जो आज आपने चर्चा करी, तो मैंने कहा था कि हमारे वर्तमान विधायक जो ना इस बारे में क्षमा याचना करें, महेंद्रगढ़ की जनता से वो ये कहें कि भी माफ़ीनामा से कि भी मैंने गलत जो भी वो कहें कि भी गलती से डल गया था, या वो कहें कि भी आगे से वो ऐसा नहीं करेंगे, तो उन्हें महेंद्रगढ़ की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि इतने लोगों की जो है ना भावनाओं के खिलाफ उन्होंने इसको सोशल मीडिया में यूज़ किया है। तो मैंने बिल्कुल क्लियर ही कहा था कि भी वो इस पर क्षमा याचना करें, नहीं तो आईटी एक्ट के तहत हम इस पे कानूनी कार्रवाई का भी मैंने उसमें लिखा है कि हम कर सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया में अगर आप किसी बात को गलत एंगल से दर्शाते हो, तो आजकल आईटी एक्ट आईपीसी का अलग बना हुआ है, हम उसमें भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं कि भी हमारा जो है ना आंदोलन को इन्होंने गलत उसमें यूज़ किया है। उसमें आपने जो देखा सोशल मीडिया पे क्या लिखा हुआ था उन्होंने लिखा था कि उन्होंने दो बातें लिखी हुई थी इसमें। एक तो उन्होंने लिखा, एक तो हमारा जो आंदोलन था ये जिला हेडक्वार्टर का था उन्होंने, लेकिन वो जिला हेडक्वार्टर की चर्चा नहीं करते। उन्होंने कहा कि भी सतनाली महेंद्रगढ़ कणीना को अलग जिला बनाया जाए, नारनौल नांगल चौथ अटेली को अलग जिला बनाया जाए, उसके लिए हमने प्रदर्शन किया। दूसरा उन्होंने कहा कि किसानों के लिए हमने पूरा जो है ना महेंद्रगढ़ को संपूर्ण बंद रखा, और किसानों के लिए हमने यहाँ पर महेंद्रगढ़ राव तुलाराम चौक पर प्रदर्शन किया। तो उल्टा कर दिया, विपरीत कर दिया, मतलब उस बात को जो है ना उस आंदोलन में घुमाकर उसको क्लोज कर दिया। जी सर, अब जैसे आज 24वां दिन चला हुआ है, बार एसोसिएशन की बात करें तो उनको ये बात कैसी लगी होगी कि भाई हम तो 24 दिन से इस कारण बैठे हैं और इसको कोई और ही मोड़ दे दिया गया।
बिल्कुल, मैं कहूँ कि ये स्पेशल बार एसोसिएशन की बात नहीं है, क्योंकि उस दिन वो सिर्फ कोर्ट का प्रदर्शन नहीं था। उस दिन वो हर संगठन का, मैंने कहा कि सभी व्यापारियों का, जितने भी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, गैर राजनीतिक जितने भी मंच है, वो सब ने संयुक्त रूप से किया था। तो हर उस व्यक्ति को ठेस पहुंची है जिसने उसमें कहीं न कहीं छोटी मोटी जिनकी जो भी हिस्सेदारी थी, चाहे कम थी या ज़्यादा थी, हर व्यक्ति की भावनाओं को ठोस पहुंची है कि हम जिला हेडक्वार्टर के लिए इकट्ठा हुए थे और किसी पार्टी विशेष के नेता ने, हमारे विधायक ने उस बात को दूसरे वे में यूज़ करके और अपनी पार्टी में झूठी हाजिरी दर्ज करने का काम किया। तो चाहे वो बार एसोसिएशन की बात हो, चाहे अन्य संगठनों की बात हो, उससे उनके उस सोशल मीडिया के उस यूज से हर व्यक्ति को नाराज़गी है और सब इस पर नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं कि भी विधायक ने जो है ना सबकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। सर ऐसा पहली बार हुआ है कि पूरा महेंद्रगढ़ बंद था, एक भी दुकान खुली नहीं थी, क्या कहेंगे? देखो, मैं कहूँ कि लोगों में धीरे धीरे मतलब जागरूकता आने लगी है। ये एक बहुत अच्छा संदेश था कि पहली बार आपने देखा है कि महेंद्रगढ़ की ऐसी कोई भी दुकान नहीं थी, सिर्फ इमरजेंसी जो सेवाएं हैं उनके अलावा, और बहुत सी तो इमरजेंसी वाली दुकानें भी बंद थी, पूर्ण संपूर्ण रूप से बंद है। ऐतिहासिक, मैं इस बंद को कहूँ कि ऐतिहासिक बंद था और सभी व्यापारियों ने, सभी लोगों ने ही मतलब एक पॉजिटिव वे में काम किया था। और हमने भी ये कहा था कि भाई इस मंच के माध्यम से हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, और मैंने तो स्पष्ट कहा था कि भाई हमारी विचारधाराएं बिल्कुल अलग हैं, भाई हमारी विचारधारा वर्तमान विधायक से बिल्कुल नहीं मिलती। और भी संगठन बहुत यहाँ बैठे हुए हैं जहाँ हमारी राजनीतिक रूप से विचारधारा नहीं मिलती, लेकिन इस मुख्यालय के लिए हम एक मंच पर सब एक हैं और हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। लेकिन आखिर फिर वही उन्होंने जो है ना उस आंदोलन को फिर घुमाया और इस वजह से सब लोगों को नाराज़गी हुई। तो बंद का जहाँ आपने बात किया, तो बंद देखो पूर्ण रूप से ऐतिहासिक था और उसके लिए हम सब संगठनों का, सभी व्यापारियों का वहाँ भी हमने धन्यवाद किया था और दोबारा से उनका धन्यवाद करते हैं कि भी जिले हेडक्वार्टर के लिए उन्होंने सब ने इतना सहयोग किया, तो वो निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र भी हैं। सर जिस प्रकार से ये बंद रहा और आंदोलन भी चल रहा है, धरना चला हुआ है, तो ये कितना सफल हो पाएगा? देखो, आंदोलन की दो बातें हैं। अगर आंदोलन को हम सही वे में लेके जाएंगे और सब मिलजुल कर इसको आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमें इसमें सफलता मिलेगी। और अगर इसका राजनीतिकरण हो गया कि जिस प्रकार से अब मतलब विधायक ने इसको उसमें घुमाने का काम किया, अगर इस प्रकार की एक्टिविटीज़ आगे आएंगी तो आंदोलन देखो टूट भी जाता है। और सरकार जब भी कोई भी आंदोलन हो, जब आंदोलन पकड़ने लगता है तो सरकार की मंशा सिर्फ एक ही होती है कि भी इसमें कोई न कोई ऐसी चीज़ ऐड की जाए ताकि इस आंदोलन में जो लोग अलग अलग संगठन जुड़े हुए हैं उनमें मतभेद हो जाए, कि एक दूसरे पे ही आरोप प्रत्यारोप लगने लग जाए, भाई आपने ये गलत कर दिया, आपने ऐसे करना चाहिए था, और वो मजबूती खत्म हो जाए। मतलब फूट डालो और राज करने वाली जो नीति है वो हर सरकारें यूज करती हैं, चाहे कोई भी हो। तो सरकार तो हमेशा यही चाहती है कि सरकार के प्रतिनिधि को भाई एक नहीं होने चाहिए। लेकिन ये आंदोलन किसी सरकार ने तोड़ने का काम नहीं किया, ये तो विपक्ष का जो हमारा नेता है, जबकि उनका दायित्व तो ये बनता है कि आज वो विपक्ष के नेता हैं और महेंद्रगढ़ से विधायक है, तो उनका तो दायित्व ये बनता है कि पूरे परिवार को उनको साथ लेके चलना चाहिए था। उनका डबल दायित्व, एक तो विधायक हैं, दूसरे वो विपक्ष के नेता हैं, तो दोनों एंगल से उन्होंने सबको साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन उन्होंने ही इस आंदोलन को पता नहीं किस मतलब वे से क्यों तोड़ने का उन्होंने मतलब गलत वे में प्रयास किया। और देखो एक बात मैं कहता हूँ, गलती किसी से भी हो सकता है कि सोशल मीडिया पे उनसे गलती होगी तो उस चीज़ का स्पष्टीकरण तो दें। अगर मैं मेरी सोशल मीडिया पे अगर मैं कहूँ कि मेरी फेसबुक किसी ने हैक कर लिया, किसी ने डाल दिया, या जो भी बातें हों, तो वो उसका स्पष्टीकरण भी दे सकता हूँ मैं, भाई मेरी फेसबुक हैक कर ली गई थी या किसी मेरे भाई गलत ये जो हेडिंग डल गया, तो उसके लिए वो दोबारा से भी प्रेस रिलीज कर सकते हैं, भाई मेरी ऐसी कोई जन भावना नहीं थी, गलती से हो गया, मैं क्षमा याचना करता, वो बात खत्म हो जाती है। लेकिन अब मतलब काफ़ी वर्षों की बात है, आज तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि भाई ये सही है या गलत है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि वो आंदोलन को ख़त्म करना चाह रहे हैं, भाई इसमें फूट डालना चाह रहे हैं कि भाई इसमें मतभेद हो जाएं। भाई देखो ऐसा है कि जो हमारे वकील हैं वो भी तो कहीं ना कहीं किसी किसी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, तो इससे उनको भी नाराज़गी हुई है कि भाई वो जो किसी व्यक्ति विशेष का इस आंदोलन बना दिया गया। तो मैं कहूँ कि ये अब तक अगर वो क्षमा याचना नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि भाई उस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं उनके ऐसी लग रहा है, उसके मतलब मनसा ये है कि भाई वो इसको तोड़ना चाहते हैं। अब वो क्यों चाहते हैं ये तो वो ही बता पाएंगे। सर अगर आप बात करें हम किसान आंदोलन की, तो कितने आप किसानों के पक्ष में हैं? देखो किसानों की बात ये है कि जो ये जब से बिल आए हैं तो मैंने शुरू से यही बात कही थी, जब से किसानों ने ये कहा कि भाई इसको रद्द करना चाहिए या गलत है, तो मैंने ये कहा था कि भाई इनमें अगर कमियां हैं
जैसे किसानों ने शुरू में 2-3 मांग रखी थी कि भाई एक तो इसमें एमएसपी की जो गारंटी नहीं दे रखी कहीं भी इस कानून में, दूसरा जो बिजली का जो नया बिल लेके आए हैं उससे किसानों को जो सब्सिडी मिलती है उसमें स्टेट गवर्नमेंट को परेशानी होगी। तो 2-3 जो मुख्य बिंदु थे उन पे पहले भी जो संगठन है उन्होंने कहा था भी सरकार इसका स्पष्टीकरण करे, और सरकार अगर किसानों के पक्ष में पॉजिटिव है तो वो जब हम इतना बड़ा कानून बना सकते हैं इतने पेजों का, तो सिर्फ 2 लाइनें उसमें ऐड ही तो करनी थी। अगर भी एमएसपी की गारंटी रहेगी, बिजली का जो कानून है वो पहले वाला रहेगा, तो आज जो ये इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है वो हिंदुस्तान में नहीं होता। लेकिन सरकार ने जब इस बात को नहीं माना तब आखिरकार किसान आंदोलन पर आए हैं। दूसरी बात, तरह तरह की बात आ रही है कि भी लोग कह देते हैं भी कांग्रेसी हैं, कोई कह देता है भाई खालिस्तान के है, कोई कह देता है कुछ भी हैं, तो वो पैसे लेके आए हुए हैं। लेकिन चलो सरकार की हम सब बातें मान लेते हैं कि भाई ये कांग्रेस करवा रही है या ये कांग्रेसी हैं, लेकिन यहाँ एक बात समझ में नहीं आती कि सरकार को एमएसपी की गारंटी देने में क्या दिक्कत है। पिछले इतने महीनों से बार बार किसान सब संगठन ये कह रहे हैं कि भाई आप एमएसपी की गारंटी दे दो। अगर इसमें यहाँ ये नज़र आता है कि सरकार की मंशा प्राइवेट जो निजीकरण जो इस प्रकार से कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं कहीं ना कहीं सरकार उनको प्रॉफिट देना चाह रही है। नहीं तो सरकार जब इतना बड़ा कानून बना सकती है तो वो ये भी कह सकती है कि भाई एमएसपी मतलब कम से कम रेट इस चीज़ का, जैसे अभी बाजरे का था, अब उसका एमएसपी ये था कि भाई 2150 है, अब 2150 एक फिक्स हो गया, बाकी किसान उसका अन्न का मालिक होता है, वो उसको 1800 में बेच दे, 2000 में बेचे थे, 3000 में बेचे। लेकिन एक निर्धारित होना चाहिए कि अगर एमएसपी से कोई खरीद कम करता है तो किसान उसके खिलाफ कार्रवाई करे, वो अधिकार किसान को सरकार दे दे। बाकी वो जो दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाह रहे हैं और जो काम करना चाह रहे हैं सरकार करे, उसमें तो आपकी मर्जी है कि आप वो करोगे नहीं करोगे। अगर वो आपको अच्छी लगेगी तो किसान कर लेगा, नहीं लगेगी तो वो 2150 जो सरकारी रेट है उसमें अपना बाजरा बेच के आ जाएगा। लेकिन इसमें हमारी तो ये रही कि सरकार से भी चलो आपके कानून ठीक है, सारी बातें ठीक है, इसमें आप सिर्फ एमएसपी ऐड कर दो और बिजली का जो ये नियम इसको हटा दो, फिर हम तो मान लेंगे भाई ठीक है। कांग्रेस चाहे उसको माने ना माने, वो तो उनका तो विपक्ष का काम, वो तो तब भी गलत बताएंगे, लेकिन हम मान लेंगे कि भाई अब ये किसान के लिए ठीक है। सर जैसे पिछले 10-12 दिन से मैं वहीं पे था, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पे। अब बहुत ज़्यादा ठंड भी बढ़ चुकी है, बारिश भी हुई है, कोहरा भी है, एक्सीडेंट भी हो रहे किसानों के और हार्ट अटैक से भी मौत हो रही है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो सरकार का तो मेरा तो पहले भी यही संदेश रहा था कि सरकार को इनके साथ बैठकर बात करनी चाहिए। जब हम किसी भी संगठन से, जैसे परिवार में 2 व्यक्तियों का झगड़ा हो जाए तो अगर उनको हम बैठ के बैठा देंगे इकट्ठा तो उनके मन में जो भी भावना होती है वो दूर हो जाती है। कई बार जैसे कोई दूसरा आदमी किसी के दिमाग में कोई बात डाल जाता है कि भाई आपने उसके प्रति ये कहा वो करा, लेकिन अगर उनको आमने सामने बैठा दें तो उनका मन का मैल दूर हो जाता है। अगर किसानों को वो कह रहे हैं किसी ने बहकाया है, किसानों के दिमाग में कोई बात है, तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो उनको बैठा कर क्लियर कर देते कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, तो उनको वो बात समझ में आती थी, वापस चले जाते। लेकिन किसानों को धरना स्थल तक नहीं आने देना, उनके ऊपर जैसे ये लाठियां बरसाना, पानी की बौछार करना, आंसू गैस के गोले करना, ये जो सरकार का मेथड है ये मैं कहूँ कि सही नहीं रहा। सरकार को जब इन्होंने कहा कि भाई हम सरकार के सामने मिलना चाहते हैं हमारी कमेटी, तो जितने भी हमारे ये इनके किसानों के जो संगठन बने हुए हैं उनके प्रतिनिधियों को नॉमिनेट कर देते कि भाई 150 आदमी आके सरकार से बातचीत करें, सरकार आपकी जो भी समस्या है उन पर विचार करेगी। 1-2 बातें वो रखते जो मुख्य थी, जैसे एमएसपी वाली है, तो उनका सोल्यूशन करते, तो आज ये सब चीज़ें खड़ी नहीं होती। लेकिन अब तो हालात ये बन गए कि सरकार पे भी बहुत भारी दबाव है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति किसान से जुड़ा हुआ है, चाहे भाजपा का सांसद हो, चाहे मैं कहूँ जेजेपी के विधायक हो। हरियाणा के जैसे हालात देख रहे हैं कि हर रोज नाराजगी व्यक्त हो रही है। अब नाराजगी इसलिए है कि जो भी विधायक अपने जब क्षेत्र में जाता है तो वहाँ किसानों का दबाव है कि आप सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आप सरकार से ये दबाव बनाएं कि सरकार हमारे सामने बैठे और ये क्लियर करें। और सरकार क्या करे कि बार बार जैसे वार्ता कर रही है, 6 दौर की वार्ता खत्म हो रही है लेकिन कोई निष्कर्ष भी नहीं निकला, और इसमें बातें सिर्फ 3 हैं जिसको करने के बाद में किसान संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन सरकार ये कर रही है कि भाई हमने कह दिया और आप चले जाओ। अब वर्बली बात का तो लोकतंत्र में कुछ नहीं होता। आपको मानना है कि वर्बली रूप से तो कुछ भी कह देंगी सरकार, पहले भी कहते रहेंगे भाई आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। महेंद्रगढ़ का भी कहा था पहले, महेंद्रगढ़ का भी कहा था। और वैसे भी अगर सेंट्रल लेवल की भी बातें करें तो सरकार बहुत सी घोषणाएं करती है, लेकिन जब तक वो रिटर्न में नहीं होती, जब तक वो अमल में नहीं लाए जाएंगे तो संगठन को भी नहीं मानेगा और वो किसी को भी नहीं माननी चाहिए। क्योंकि एक बार ये वापस चले गए तो दोबारा उस आंदोलन को खड़ा करने में भी तो बड़ी दिक्कत आती है ना, बार बार आंदोलन। तो ये भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि भी इस चीज़ को लिखित में दे दिया जाए। और हमारा भी ये मानना है कि किसान संगठनों को बैठाकर
और जो उनकी 3-4 जो महत्वपूर्ण मांगे हैं वो आप क्लियर कर दो, बाकी फिर चाहे विपक्ष उसको खराब बताता रहे, वो कोई इशू नहीं है विपक्ष का, तो तब भी खराब बताएगी जल्द विपक्ष से को। जल्द करना चाहिए, नहीं जल्द नहीं, करना चाहिए। जान माल की हानि इसमें जो जान की हानि ज़्यादा हो रही है, जिस पर डे आप देख रहे हो कि कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई किसान हार्ट फेल से मर रहा है, तो हर रोज़ कितनी हमारी वहाँ शहादत हो ली। तो इस नुकसान को देखते हुए सरकार को अब इसमें समय नहीं खींचना चाहिए, जल्द से जल्द उन कैबिनेट मीटिंग करके और किसान संगठनों को बुलाकर इसको जो ना संशोधन कर देना। ये जो महेंद्रगढ़ का चला हुआ बार एसोसिएशन और जिले का, तो ये कब तक हो जाएगा या कब तक चलेगा, क्या राय है आपके आगे की? देखो जो होने वाली बात है वो तो सरकार के प्रतिनिधि बता पाएंगे भी इसका क्या होगा। दूसरा मैंने कहा कि आंदोलन को अगर मिलकर लंबा चलाया जाएगा, उसमें इस प्रकार की घटनाएं न हो जैसे पीछे विधायक ने किए, राजनीतिकरण अगर नहीं होगा तो निश्चित रूप से आंदोलन मजबूती मिलेगी और सरकार को बात माननी भी पड़ेगी। लेकिन यहाँ ये हो रहा है कि सरकार का कोई भी प्रतिनिधि ये खुल के ये नहीं कहता कि जिला हेडक्वार्टर हम लेके आएंगे, वो बात को जैसे घुमा देते हैं कि नारनौल को अलग जिला बना देंगे, जबकि ये बात संभव नहीं होने वाली है। कि अगर हम ये सोच कर चले कि नारनौल अलग जिला बन जाएगा, महेंद्रगढ़ अलग जिला बन जाएगी, ये सब कहने की बातें हैं। पीछे जब भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, जब जेजेपी जो पार्टी हमारी उसमें विपक्ष में थी, तो उस समय जो जेजेपी के जो पदाधिकारी थे, जो नेता थे, वो सब कहते थे अगर दुष्यंत चौटाला जिस दिन सत्ता में आ जाएंगे उस दिन हम नारनौल को अलग जिला बना देंगे और महेंद्रगढ़ को पूर्ण दर्जा देंगे, इसकी ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब वो सत्ता में जाते हैं ना, सत्ता में जाने के बाद में बहुत से टेक्निकल इशू हो जाते हैं कि अब इन पर कैसे बातचीत करी जाए, तो वो सब पीछे हट जाते हैं। अब जैसे जेजेपी वाले पीछे हट गए, जबकि हालांकि आज दुष्यंत चौटाला इस कमेटी के चेयरमैन है, जो इसकी सारी टोटली पावर दुष्यंत चौटाला के पास है कि भाई किसको नया जिला बनाना है या सब डिवीज़न बनानी है। अगर उनको इस एंगल में काम करना होता तो वो पहले सब डिवीज़न बनाने का प्रयास करते, भाई वो नांगल चौधरी को सब डिवीज़न बनाते या अटेली को बनाते। तो वो जो एक आंकड़ा होता है गवर्नमेंट का, जो टेक्निकल जो इसमें इशू होता है वो कहीं ना कहीं दूर होता है। कुछ जो पंचायतें हमारी कम थी, 5 से 7 नई पंचायतें बनाई जाती, 1-2 नई तहसील बनाई जाती, फिर वो कहते हैं कि भाई हाँ अब हालात ऐसे हैं कि भाई 2 जिले बना सकते हैं। लेकिन यहाँ जिले बनने की बातचीत चल रही है, सरकार इसका नाम बदलना चाह रही है। जिले का अलग बनने का तो कोई पत्राचार अब तक हुआ ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। पत्राचार तो ये हो रहा है कि भाई सब चीज़ें ऑलरेडी नारनौल में सेटअप हैं, तो इसका नाम ही बदल कर नारनौल कर दिया जाए, ताकि ये जो आंदोलन हो रहे हैं ये परमानेंट के लिए बंद हो जाएंगे। भाई जिला ही नारनौल है और आपको नारनौल में रहना है। तो इसमें मजबूती से नेताओं को काम करना पड़ेगा। जैसे हमारे विधायक जी भी आए इस समर्थन में कहने, तो उन्होंने कह दिया कि भी नारनौल को सरकार अलग जिला बना दे, महेंद्रगढ़ को अलग जिला बना दे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, हमें कोई नारनौल से नाराजगी थोड़ी है, वो तो हमारा एक हिस्सा है। हमारे साथ दादरी भी था, रेवाड़ी भी बना दी, हमें क्या प्रॉब्लम है, नांगल चौधरी को जिला बना दो। लेकिन हमारी मांग तो ये है कि महेंद्रगढ़ जिला भी होना चाहिए और जिले लेवल वाली सुविधा भी होनी चाहिए, क्योंकि आज जिला तो है ही। तो हम अपने मुख से ये तो कह नहीं सकते कि महेंद्रगढ़ को अलग जिला बना दो, लेकिन वो कहते हैं। लेकिन उस बात को अगर थोड़ा रिवर्स कर लिया जाए, तो जब वो 2014 से पहले जब सत्ता में थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय तो इस बात को अमल में वो क्यों नहीं लाए। अगर जिला अलग 2 बनाने की उनकी इच्छा थी, वो चाहते थे कि नारनौल के साथ भी हम छेड़छाड़ न करें, तो उस समय वो अलग अलग बनवा देते। 10 साल का बहुत लंबा पीरियड होता है, 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, बड़े नज़दीक की थे, तो उस समय इनका डिवाइडेशन कर देते। सरकार के सामने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने, मुख्यमंत्री के सामने ये बात रखते कि भी हमारे हालात ऐसे हैं कि हमारा हेडक्वार्टर पुराने समय से वहाँ है और वहाँ से हम लेना भी नहीं चाहते, तो इसका कोई सोल्यूशन करा जाए। और सोल्यूशन तो खुद ही बता रहे हैं कि उनकी नज़रों में सोल्यूशन ये है कि नारनौल को अलग जिला बनाए। तो उस समय ये वो प्रस्ताव उस समय रखते, क्योंकि आज तो उनकी सरकार नहीं है, तो उस समय ये प्रस्ताव रखवा देते कि नारनौल को अलग जिला बनाओ, जो सब डिवीज़न की जो कमी है उसको पूरा कर दिया जाए और पूर्ति भी हो जाती। और अब अगर वर्तमान की बात करें, अब जैसे वो विधायक हैं, तो विधायक वो कांग्रेस पार्टी से हैं और कांग्रेस का जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता है वो प्रतिपक्ष नेता है। प्रतिपक्ष नेता को एक कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है और विधानसभा में मुख्यमंत्री के बाद सेकंड बात अगर किसी की सुनी जाती है तो प्रतिपक्ष नेता की सुनी जाती है। अब वर्तमान हालात के अनुसार भी हम बात करें, अब वो कह रहे हैं कि भी इसको अलग बना दिया, तो यही बात वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहवाएं, विधानसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ये प्रश्न लगवाएं कि मेरा महेंद्रगढ़ से विधायक, एकमात्र विधायक है जिले से कांग्रेस से, और ये इस बात को अमल में लेना चाह रहा है कि भी नारनौल और महेंद्रगढ़ को दोनों को या तो अलग किया जाए या जिला हेडक्वार्टर शिफ्ट किया जाए, तब उसकी बात को हम मान सकते हैं। भी इनकी जो है ना मंशा पॉजिटिव है। अब मैं जिस पार्टी में हूँ, अगर मेरा सुप्रीमो ही हमारे हक में नहीं है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा से जब कांग्रेस आ जाएगी
और सपोज मान के चलो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो हमें क्या आस है कि अब भी ये काम हो जाएगा? अब भी हमें कोई आस नहीं है, वो तो पहले भी थे। हाँ, हमें तब हो कि वो उस वे में काम करने लगे। आज उनकी विपक्ष की भूमिका है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से रावदान सिंह की अध्यक्षता में जाके मिले, वो कहें कि भाई महेंद्रगढ़ से विधायक एक प्रतिनिधिमंडल आया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समय ले सकते हैं, क्योंकि वो प्रतिपक्ष नेता है और खट्टर साहब को समय भी देना पड़ेगा। 10-20 आदमी यहाँ से लें और वो लिखित में प्रस्ताव देंगे भाई इस बात का समाधान किया जाए, कब तक किया जाए, वो भी रिटर्न में लिया जाए, तो इसका समाधान हो सकता है। अब खाली जैसे दान सिंह जी यहाँ भाषण दे के और चले जाएं, वो कह देंगे भाई हमारी सरकार आएगी तो अलग बना देंगे या जिला अलग बनना चाहिए, तो उन बातों से मुझे नहीं लगता कि लोग चाहे उसको माने ना माने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई समाधान होगा। और आज भी अगर समाधान कराना चाह रहे हैं विधायक जी अपने लेवल पर, तो सरकार से इस्तीफा बनाने का दबाव, विधायक के पास तो बहुत पावर होती है, विधायक खुद धरने पे क्यों नहीं बैठ जाएं? चलो मान के चलो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनकी बात नहीं माने, तो ये अपने शरीर की पावर तो अपने पास है इंडिविजुअल। जहाँ बार एसोसिएशन धरने पर बैठी हुई है, वहाँ विधायक अपने समर्थकों के साथ भी धरने पर बैठ सकते हैं, क्योंकि वो मैसेज सरकार के पास ज़्यादा पॉजिटिव जाएगा। अगर कोई विधायक धरने पर बैठता है तो सरकार दबाव मानती है, उतना दबाव हमसे नहीं बनता जितना विधायक से बनता है, क्योंकि वो एक असेंबली का मेंबर है। उसको जो सीआईडी रिपोर्ट जाएगी अलग ही जाएगी कि महेंद्रगढ़ का, उसकी जो मीडिया खबर उठेगी वो भी अलग ही उठेगी कि महेंद्रगढ़ का विधायक ही बैठा धरने पे, तो सरकार को विचार करना पड़ेगा। लेकिन वो मैं तो पहले भी कहता रहा हूँ कि वो मुझे नहीं लगता कि भी धरने पे बैठेंगे। वो ये कह के जरूर चले जाते हैं भाई हम करेंगे नहीं, तो 1 हफ्ता 10 दिन वो स्वयं बैठ जाएं धरने पे और अपने जो उनके समर्थक हैं, जैसे 45,000 के आसपास उनको वोट आए थे, उन लोगों को वो इकट्ठा करें। अब आपने देखा कि प्रदर्शन चला हुआ था, सब संगठनों ने जोर लगाया लेकिन विधायक ने नहीं लगाया, जबकि बार एसोसिएशन में वो ये कह के आए थे कि भाई 1000 से ऊपर आदमी मैं लेके आऊँगा, जबकि वो एक सिंगल गाड़ी में वहाँ पहुँच गए। आपने भी देखा होगा कि वहाँ कवर अप कर रहे थे, कोई ऐसा उनका वो नहीं था कि भी कोई रोष प्रदर्शन करते हुए आए हों, 1000-2000 आदमी आए हुए हैं। अब मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि जब इनकी कांग्रेस पार्टी की रैलियाँ होती हैं, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोई यात्राएं होती हैं, तो उस समय 1-1 आदमी को इकट्ठा कर देते हैं अपने लेवल पर। अगर वो 1 लाख का 10% हिस्सा 10,000 आदमी भी अगर जिला मुख्यालय के लिए विधायक जी इकट्ठा कर देना अपने लेवल पर, तो सब कुछ जाम हो जाएगा महेंद्रगढ़ का और सरकार पे बड़ा प्रेशर बनेगा। अब जहाँ जाम करने की बात आ रही है तो विधायक जी रोड से कोने में भाज रहे हैं। आपने देखा कि जब हम वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे तो मैंने कहा कि यहाँ जाम लगाओ, तो विधायक जी राव तुलाराम चौक की मूर्ति की तरफ भाज रहे थे। बाद में 10 मिनट की 15 मिनट की क्रिटिसाइज के बाद में वो उठ के इधर आए थे, जबकि विधायक को नेतृत्व हमारा करना चाहिए, हम तो उनके पीछे रहे। विधायक आगे चलें झंडा पकड़ के कि भी हाँ जाम लगाएंगे, विधायक नाराबाजी करें, विधायक सरकार से दबाव बनाएं, विधायक प्रशासन को कहें कि भी डीसी को बुलाओ, एसडीएम को बुलाओ या किसी प्रतिनिधि, ऐसी कोई बात उन्होंने कही नहीं। अब तो पूरी मीडिया कवरेज कर रहे थे, विधायक ने सरकार के प्रति अगर कोई एक भी बात कही हो तो बताओ। नहीं तो वो जब वहाँ बैठे तो भाषणबाजी करने की तो कोई जरूरत नहीं थी, भाषण तो उनके 20-25-30 साल से सुनते आ रहे हैं, वही भाषण है। वो सिर्फ एक ही बात वहाँ होनी चाहिए थी कि भाई मैं धरने में बैठ रहा हूँ और यहाँ सरकार का कोई प्रतिनिधि जब तक नहीं आएगा तुलाराम चौक पे, तब तक मैं नहीं उठूंगा। विधायक स्वयं अपने मुंह से कहते, तो कुछ ना कुछ तो हमारे हाथ जरूर लगता। लेकिन वहाँ ऐसा सीन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाई 10-15 मिनट की जो उन्होंने झूठ साथ घुमानी होती है वो घुमाई और वो गाड़ी में बैठ के अपने चले गए। तहसीलदार लेवल तक का अधिकारी वहाँ आया नहीं, अगर कोई आया हो तो आप मुझे बताओ। जबकि अगर हम भी नेतृत्व करें तो इतनी क्षमता तो हम भी रखते हैं कि अगर वो लोग कहते हैं कि भी आप संभालो, तो डीसी को तो हम भी बुला सकते थे। हमें एक ही बात कहनी थी कि हम जब उठेंगे जब डीसी हमारे बीच में आए। लेकिन कितने शर्म की बात है कि जब इतने लोगों को, अब मेहनत की जनता तो और क्या कर सकती है भाई, वो बेचारों ने बंद कर दिया, अपनी दुकानें बंद कर दी, तुलाराम चौक पे आना था वहाँ आ गए, जो कुछ साथी रिजाइन देना चाहते थे उन्होंने रिजाइन दे दिया, जो जितना वो सक्षम है मेहनत की जनता उन्होंने कर दिया। लेकिन अब जो हमारा प्रतिनिधि है वो देखे आगे क्या दबाव बनाया जाए। तो ये इस बात का सोल्यूशन जब होगा जब हमारा जनप्रतिनिधि अपनी जो दबाव उनका सरकार से हटके और वो खुद नेतृत्व करें। हमने तो कह दिया था कि भाई विधायक चाहे तो हमें, विधायक ये कह देना अगर भाई आप चंडीगढ़ में आओ 5-7 हज़ार आदमी, तो हम महेंद्रगढ़ से गाड़ियों में अपने लेवल पे चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। लेकिन नेतृत्व करने की क्षमता तो उनमें होनी चाहिए ना,
कि वो फिर खट्टर साहब से कैसे बात करें, कैसे नेतृत्व करें। अब ये चीज़ तो विधानसभा में हम तो जा नहीं सकते भाई, बाहर दरी बिछाने की हमने उनको कह दी थी कि हम बिछा देंगे, लेके आ जाएंगे, आदमियों को ले आएंगे। अब विधायक कुछ कहते नहीं, वो कह देते भाई मैं बात करूंगा, बता दूंगा, 10 दिन 15 दिन महीना 4 महीना मामला ठंडा हो जाता है। ये बात है। जिस प्रकार से भाई साहब ने बताया है कि किसकी कमी है, जो भी कटिंग आज इन्होंने दी थी उसके बारे में आपने जाना, और जो हमारे यहाँ के विधायक रावदान सिंह जी हैं उनसे भी हम मुलाकात करेंगे अगर समय मिलता है तो, और उनसे बातचीत करवाएंगे जो उन्होंने जो ये पोस्ट डाली है उसका क्या रहस्य है, क्या सच है। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। धन्यवाद साथियों।